दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है कि जब हमारे देश की एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी जान को भी नहीं बख्शा जाता, और जिस समय सारा देश एकजुट हो चुका है उन वहशी दरिंदों के खिलाफ और अपनी इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, हर किसी धर्म का व्यक्ति अपनी इस बेटी या बहन को इंसाफ दिलाने में लगा हुआ है। over here in Uganda, they are saying that the OPD service we provided to the patients over here, the main demand still remains that the central और देश के कोने कोने से, हर राज्य से डॉक्टर मौमिता देबनाथ के लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाई जा रही है। खासतौर पर उस पीड़ित के लिए जिसने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी थी, और उसी पल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चुप्पी साध रखी है, और ये वही लोग हैं जिनको इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया। इन लोगों को जो भी मुकाम प्राप्त हुआ है वो सिर्फ इस देश और देश के लोगों की वजह से हुआ है। और जब इस देश पर इसकी किसी बेटी या उस बेटी के परिवार पर कोई संकट की घड़ी आ जाती है तो इन लोगों को अपना मुंह खोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत देश के प्रभावशाली लोगों की, जिनमें बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स और क्रिकेटर्स भी आते हैं। शराब, पान मसाला या और कोई भी ऐड करने में ये लोग पीछे नहीं रहते हैं, फिर चाहे इस देश के युवा गलत रास्ते पर ही क्यों ना जाए और उनका भविष्य अंधकार में ही क्यों ना जाए, पर इन लोगों को तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। और वही कुछ क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जो हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते हैं और पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। ऐसे पद पर या मुकाम पर बैठने के बाद भी अगर आप अपने देश की बेटी के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो तो फिर आप इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करते हो। दोस्तों, बता देना चाहता हूं मैं आपको, इन्हें जब किसी इवेंट या किसी बड़े आदमी की शादी में जाना होता है तब तो इनके पास बहुत टाइम रहता है, चाहे फिर मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाना हो या फिर वहां पर लोगों को इम्प्रेस करना हो, मगर इनके लिए शर्म की बात है कि ये एक ट्वीट तक न कर पाए एक पीड़ित के लिए। ऊपर वाला न करे कल को उसकी जगह पर, डॉक्टर मौमिता देबनाथ की जगह पर इनके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। क्या ये लोग उस वक्त भी चुप्पी साधेंगे और उस मसले को ऐसे ही जाने देंगे जैसे कि रात गई बात गई और लग जाएंगे अपने काम में? दोस्तों, मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हमारे भारत देश के प्रभावशाली लोग हैं। इनके एक ट्वीट से, इनकी एक पुकार की वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है हमारे देश के कानून विभाग पर और जितनी भी संस्थाएं इस देश में जस्टिस का काम कर रही है। इन लोगों के मुंह खोलने की वजह से, इन लोगों के एक ट्वीट की वजह से उन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता था और इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा सकता था और इस केस में एक ट्रांसपेरेंट जांच हो सकती थी। मगर दोस्तों, दुर्भाग्य से इन लोगों ने अपना मुंह तक नहीं खोला है और ये हमारे भारत के आइडल तो नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।